हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम रिक्वायरमेंट। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त टाउनशिप प्रोजेक्ट लेके आया हूं। अगर इस टाउनशिप प्रोजेक्ट की टोटल लैंड पार्सल की बात की जाए तो ये 397 एकड़ के लैंड पार्सल में डेवलप किया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ही मैं इस टाउनशिप प्रोजेक्ट का टूर, प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स और सैम्पल फ्लैट का टूर भी करवाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं, इस प्रॉपर्टी के लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो टाउनशिप प्रोजेक्ट आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये मारुंजी लोकेशन पे डेवलप किया जा रहा है। जहाँ देखा जाए ये जो लोकेशन है टाउनशिप प्रोजेक्ट का, ये आपको कनेक्टेड है पुनावले से भी और हिंजेवारी आईटी पार्क से भी। अगर बात की जाए इस प्रोजेक्ट से हाईवे की अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो वो आपको 1.8 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको यहाँ पे हाईवे मिल जाता है। और हिंजेवारी आईटी पार्क की अगर बात की जाए तो वो आपको 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में हिंजेवारी आईटी पार्क इस प्रोजेक्ट से मिल जाता है। अब चलते हैं इस प्रोजेक्ट के एक बार डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर देखा जाए टोटल लैंड पार्सल की अगर बात की जाए इस पूरे टाउनशिप की, तो वो टोटल 397 यानी कि 400 अप्रॉक्स एकड़ के लैंड पार्सल में ये टाउनशिप डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे आपको मल्टीपल क्लस्टर मिल जाता है। आज जो मैं आपके लिए प्रॉपर्टी के ऑप्शन लेके आया हूँ, अगर उस क्लस्टर की लैंड पार्सल की बात की जाए तो वो टोटल आपको 10.75 एकड़ के लैंड पार्सल में डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे आपको 7 टावर ही मिलते हैं। बस देखा जाए तो एक टावर की लॉन्चिंग अभी यहाँ पे कर दी गई है। एंड यहाँ पे जितने भी टावर्स हैं, अगर उसकी फ्लोर की बात की जाए तो वो टोटल आपको हाई राइज यहाँ पे मिलने वाला है टावर। अगर फ्लोर की बात की जाए तो 22 फ्लोर के सारे टावर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे, अगर देखा जाए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात की जाए तो वो आपको माइवन कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो 2.5 BHK आपको मिल जाता है। अगर उसकी कारपेट एरिया की बात की जाए तो 844 कारपेट एरिया और 867 कारपेट एरिया का आपको यहाँ पे 2.5 BHK मिल जाता है। अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 78 लाख और 80 लाख ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये जो प्राइसिंग है ये निगोशिएबल है। अगर आप होम रिक्वायरमेंट के थ्रू इस प्रोजेक्ट पे विजिट करते हैं तो आपको बेस्ट बॉटम प्राइसिंग जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। और देखा जाए इस प्रोजेक्ट में आपको मैक्सिमम ओपन स्पेस मिल जाता है, क्योंकि 11 एकड़ के अप्रॉक्स लैंड पार्सल में आपको बस 7 टावर्स ही आते हैं। अगर देखा जाए इस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी की अगर पोजीशन की बात की जाए तो वो आपको अक्टूबर 2025 में ये प्रॉपर्टी का जो है ये पोजीशन मिल जाता है। अब चलिए एमिनिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अगर देखा जाए इस क्लस्टर में आपको टोटल 60,000 स्क्वायर फीट में एमिनिटीज़ मिल जाता है। ये जो एमिनिटीज़ है ये आपको पोडियम लेवल और ग्राउंड लेवल पे भी मिल जाता है। तो काफ़ी ओपन स्पेस आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाला है। तो मैं इसी वीडियो में सैम्पल फ्लैट का टूर भी करवाने वाला हूँ, जो कि 2.5 BHK के रहने वाला है। अगर उसकी कारपेट एरिया की बात की जाए तो 867 कारपेट एरिया का सैम्पल फ्लैट का टूर आज मैं इसी वीडियो में करवाने वाला हूँ। और इस वीडियो में ही मैं इस टाउनशिप प्रोजेक्ट का टूर भी करवाने वाला हूँ। तो आइए पहले इस टाउनशिप प्रोजेक्ट के टूर को एक बार देख लेते हैं।
आई होप ये जो टाउनशिप प्रोजेक्ट का टूर जो आपने अभी देखा वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं सैंपल फ्लैट के टूर पे, तो आइए। तो आ चुके हैं सैंपल फ्लैट के बाहर। अगर आप इस तरफ आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे डोर का फ्रेमिंग मिल जाता है, और देखा जाए तो आपको यहाँ पे डिजिटल लॉक भी मिल जाता है, जो कि प्रीमियम ब्रांड का आपको यहाँ पे रहने वाला है। आप जैसे ही इंटर करते हैं आपको यहाँ पे लिविंग और डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। अगर इस लिविंग और डाइनिंग स्पेस की साइजिंग की बात की जाए तो वो आपको 19x11 साइज का यानी कि स्पेसियस लिविंग और डाइनिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप इस तरफ देखते हैं तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपना डाइनिंग टेबल का जो है वो अरेंजमेंट कर सकते हैं। 6 सीटर डाइनिंग टेबल आप यहाँ पे इजीली अरेंज कर सकते हैं। और अगर सोफा की अरेंजमेंट की बात की जाए तो आप यहाँ पे कुछ एल शेप में कुछ इस तरीके से यहाँ पे सोफा का जो है वो अरेंजमेंट इजी कर सकते हैं। और इस वॉल को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे आप अपना बड़े साइज का टीवी यूनिट का इजी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे सारे डेडिकेटेड आपको पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं। लिविंग और डाइनिंग को लग के ही आपको अगर इस तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पे बालकनी मिल जाता है, वो भी स्लाइडिंग कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये जो स्लाइडिंग है ये आपको मॉस्किटो नेट के साथ यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरफ अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे बालकनी मिल जाता है, जो कि लिविंग और डाइनिंग के साथ आपको अटैच मिलने वाला है। अगर इस बालकनी की साइजिंग की बात की जाए तो ये आपको 11x4.9 साइज का आपको यहाँ पे बालकनी मिल जाता है। ये जो बालकनी है ये ऊपर से भी आपको कवर रहने वाला है, ताकि प्राइवेसी जो है वो आपको यहाँ पे मेंटेन रहे। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रेलिंग मिलने वाला है, और नीचे में जो टाइलिंग आपको दिख रहा है वुडन फ्लोर टाइलिंग, वो एज इट इज सेम आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आइए हम आगे को फ्लैट को एक बार चेक करते हैं। अगर आप इस तरफ आते हैं, किचन का जो पार्ट है आपको प्रॉपर इस तरफ मिल जाता है, यानी कि कोई भी गेस्ट आते हैं लिविंग और डाइनिंग में अगर वो रहते हैं तो इसकी प्राइवेसी जो है, किचन की जो प्राइवेसी जो है वो हमेशा यहाँ पे आपको मेंटेन रहने वाली है। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म में आपको यहाँ पे किचन मिल जाता है। अगर इस किचन की साइजिंग की बात करते हैं तो ये आपको 8.4x8.2 साइज का आपको यहाँ पे मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक सिंक भी मिल जाता है। और अपोजिट साइड देखते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ भी प्लेटफॉर्म जो है बना सकते हैं, अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर देखा जाए तो आप अपना यूजफुल सामान जो है वो इस जगह पे अरेंज कर सकते हैं। अगर फ्रिज की बात करते हैं तो यहाँ पे आप अपना फ्रिज का जो है वो सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको डेडिकेटेड पॉइंट्स भी फ्रिज के लिए दिए गए हैं। इस किचन को लग के ही अगर इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको बड़े साइज का ड्राई बालकनी मिल जाता है। अगर इस ड्राई बालकनी की साइजिंग की बात करते हैं तो वो आपको 8x3.11 साइज का आपको यहाँ पे ड्राई बालकनी मिल जाता है। इस तरफ आप अपना वॉशिंग मशीन का जो है वो अरेंजमेंट इजीली कर सकते हैं। पॉइंट्स और आपको टैब जो है वॉशिंग मशीन के लिए वो यहाँ पे दिए गए हैं। और इस ड्राई बालकनी को आप अपने हिसाब से स्टोरेज के लिए भी कवर कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्टोरेज भी क्रिएट कर सकते हैं। रैक्स वगैरह यहाँ पे आपको देखते हैं तो स्पेस जो है काफी मिल जाता है। तो आइए हम आगे को फ्लैट को चेक करते हैं। अगर इस तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे 0.5 का पोर्शन मिल जाता है। ये जो फ्लैट है ये 2.5 BHK आपको रहने वाला है। अगर इस बेडरूम की साइजिंग की अगर बात करते हैं तो 8x8 साइज का आपको यहाँ पे ये छोटा सा बेडरूम मिल जाता है। अगर देखा जाए इस बेडरूम को आप गेस्ट बेडरूम या नहीं तो चिल्ड्रंस बेडरूम, स्टडी रूम या वर्क फ्रॉम होम स्टेशन, कुछ भी आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे बेड का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, या स्टडी टेबल वगैरह आपको अरेंजमेंट करना है तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इस तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पे बड़े साइज का यहाँ पे विंडो मिल जाता है, ताकि लाइट वेंटिलेशन, एयर वेंटिलेशन में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम आगे को फ्लैट को चेक करते हैं। अगर आप इस तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। अगर इस कॉमन वॉशरूम की साइजिंग की बात की जाए तो वो आपको 4.11x7.10 का ये कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बेसिन के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको स्पेस भी मिल जाता है ताकि आप अपना यूजफुल सामान जो है
वो यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। इस तरफ देखा जाए तो आपको कमोड एरिया मिल जाता है और इस तरफ आपको बेडिंग एरिया जो है वो मिल जाता है। अगर सीपी फिटिंग्स और सैनिटरी फिटिंग्स की बात की जाए तो वो सारे आपको ब्रांडेड कंपनी यानी कि जगवार जैसे कंपनी की आपको इस प्रोजेक्ट पे मिल जाते हैं। तो आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। इस तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे चिल्ड्रंस बेडरूम मिल जाता है। अगर इस चिल्ड्रंस बेडरूम की साइजिंग की बात करते हैं तो ये आपको 10 बाय 10 साइज का यहाँ पे मिल जाता है। अगर यहाँ देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आप अपना जो बेड का जो है वो अरेंजमेंट इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे बड़े साइज का यहाँ पे विंडो मिल जाता है। मॉस्किटो नेट के साथ ये स्लाइडिंग आपको यहाँ पे रहने वाला है ताकि एयर वेंटिलेशन, लाइट वेंटिलेशन में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। अगर कबर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्पेस मिल जाता है। ये स्पेस जो है ये एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है, ये कारपेट एरिया में आपको काउंट नहीं मिलता है। यहाँ पे डेडिकेटेड कबर्ड के लिए स्पेस आपको दिया गया है, तो भी आप 10 बाय 10 इस बेडरूम को इजीली यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मूवेबल स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आइए अब चलते हैं मास्टर बेडरूम को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम मिलने वाला है। अगर इस मास्टर बेडरूम की साइजिंग की अगर बात करते हैं तो ये आपको 10 बाय 11 साइज का आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर देखा जाए कबर्ड के लिए स्पेस, अगर यहाँ पे देखते हैं कबर्ड के लिए भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो मिल जाता है। आप पूरा 10 बाय 11 साइज यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा कबर्ड नहीं यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्पेस जो है वो प्रॉपर कबर्ड के लिए मिल जाता है। और इस मास्टर बेडरूम से अटैच्ड आपको इस तरफ जो है वॉशरूम भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे जैसे आते हैं तो आपको सामने की तरफ बेसिन का स्पेस मिल जाता है, कुछ एरिया मिल जाता है। और अगर इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको बेडिंग एरिया जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। सीपी फिटिंग्स और सैनिटरी फिटिंग्स सारे प्रीमियम और ब्रांडेड कंपनी के आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर इस तरफ देखते हैं तो इस मास्टर बेडरूम से अटैच्ड आपको देखा जाए तो बालकनी भी मिलने वाला है। ये जो 2.5 BHK है यहाँ पे आपको डबल बालकनी भी मिल जाता है। तो आइए एक बार बालकनी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बालकनी मिल जाता है। अगर इस बालकनी की साइजिंग की अगर बात की जाए तो 4.11 बाय 7.10 साइज का आपको यहाँ पे मास्टर बेडरूम के साथ अटैच बालकनी मिलता है। ये जो बालकनी है ये ऊपर से भी आपको कवर रहने वाला है और नीचे में जो टाइलिंग आपको दिख रहा है वुडन फ्लोर टाइलिंग, वो भी यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ऐसे ही मिलता है। और इस तरफ आपको यहाँ पे रेलिंग मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। आई होप आज का ये सैंपल साइट वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो आप व्हाट्सएप या कॉल आप दोनों कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसे क्लिक करके हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7992475409 पे। अब चलिए मैं आपको ये भी बता दूं ये प्रॉपर्टी जो है वो किन के लिए है। अगर आप 2 BHK 2.5 BHK देख रहे हैं तो भी आप इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप 2 BHK देख रहे हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को भी कंसिडर कर सकते हैं। देखा जाए अगर फ्यूचर के हिसाब से अगर आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आपकी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है तो यहाँ पे 2.5 BHK आप इजिली ले सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ये सेल्फ यूज के लिए और इन्वेस्टमेंट दोनों पर्पज के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो हाईवे भी आपको बहुत पास में मिल जाता है और हिंजेवाड़ी IT पार्क भी आपको पास में मिल जाता है। अगर इस टाउनशिप प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम ओपन स्पेस मिल जाता है इस टाउनशिप प्रोजेक्ट में। और इस टाउनशिप प्रोजेक्ट में देखा जाए तो आपको सारे कमर्शियल डेली यूज के सारे सामान अभी इसी टाइम में अवेलेबल आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखते हैं तो आपको जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग के लिए बहुत एम्पल ऑफ स्पेस भी यहाँ पे मिल जाता है। इस टाउनशिप प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अभी स्कूल भी मिल जाता है और यहाँ पे देखा जाए तो पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन भी अभी के टाइम पे यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ये प्रोजेक्ट को आप
अगर देखते हैं तो अगर आप आफ्टर रिटायरमेंट कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं जहाँ पे पीसफुल हो और जहाँ पे आपको एयर सर्कुलेशन वगैरह भी बहुत अच्छा हो, तो भी आप इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक डे बाय डे पहुंचता रहे और हम ऐसे ही आपके लिए पुणे के बेस्ट प्रॉपर्टी की वीडियो लाते रहें और आप इसे घर बैठे भी इजी शॉर्टेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अगले न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।